नमस्कार साथियों, मैं ओम वर्मा। डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान के आदेशानुसार हम बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण की। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तर का जो 2022-23 सत्र में शिक्षक जो उच्च माध्यमिक स्तर में अध्ययन करवाते हैं, यानी कक्षा 11 से 12 में अध्ययन करवाने वाले सभी विषयों के अध्यापकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जो जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा। उसके संबंध में एक आदेश आया है, उससे संबंधित हम बात करेंगे कि कक्षा 11वीं व 12वीं में यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करवाने वाले शिक्षकों को किस तरह से निष्ठा प्रशिक्षण ज्वाइन करना है, किस तरह से निष्ठा प्रशिक्षण को करना है और किस तरह से दीक्षा ऐप में लॉगिन करना है, इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आदेश के अनुसार हमें क्या करना है। साथियों, आदेश है निष्ठा प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तर दिशा निर्देश 2022-23। देखिए, समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2022-23 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी साहित्य एवं अनिवार्य ये दोनों, अंग्रेजी साहित्य एवं अनिवार्य, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषय का अध्ययन कराने वाले व्याख्याताओं की क्षमता संवर्धन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण अनुमोदित किया गया है दीक्षा ऐप पर। इस प्रशिक्षण के मॉड्यूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में NCERT नई दिल्ली द्वारा बनाए गए हैं। समस्त मॉड्यूल सीखने के प्रतिफल और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर आधारित हैं, जो आनंदमयी शिक्षण कला के साथ चिंतनशील और आकर्षक गतिविधियों के अनुसार शिक्षण कराने हेतु प्रेरित करेगा। प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार रहेंगे: विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में सुधार करना, सक्षम और समृद्ध समावेशी कक्षा वातावरण का निर्माण करना, शिक्षक को परामर्शदाता के रूप में विद्यार्थियों की सामाजिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति सतर्क व उत्तरदायी बनाना, कला को शिक्षा शास्त्र के रूप में उपयोग करके विद्यार्थी में सृजनात्मकता और नवाचार की वृद्धि करना, विद्यार्थी के समग्र विकास हेतु व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास एवं संवर्धन करना, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समावेश करना, गतिविधि तथा दक्षता आधारित शिक्षण पद्धति से अवगत कराना, स्वस्थ एवं सुरक्षित विद्यालय वातावरण का निर्माण करना, नवीन नवाचारों के प्रति जागरूक करना, शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता का संवर्धन करना। प्रशिक्षण का जिलेवार लक्ष्य, यानी जिले में प्रत्येक जिले में जो व्याख्याताओं के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लक्ष्य है वो निम्नानुसार है। ये हम देख लेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने शिक्षकों के अनुसार उनको लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षण से पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण का आयोजन ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। तो जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रभारी एवं तकनीकी समन्वयक नियुक्त करें। RSCRT उदयपुर द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल कोर्स का दीक्षा पोर्टल पर निर्धारित समय से पूर्व अपलोड किया जाए। पाठ्यक्रम को पोर्टल पर लाइव किए जाने से पहले पूर्व प्रशिक्षण प्री टेस्टिंग किया जाए। प्रत्येक व्याख्याता को दीक्षा पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए समस्त 13 मॉड्यूल कोर्स यानी 12 सामान्य प्लस 1 विषय आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य है। यानी जो व्याख्याता हैं उनको 13 मॉड्यूल करने अनिवार्य हैं, जिसमें से 12 सामान्य प्रत्येक शिक्षक के कोर्स रहेंगे और 1 मॉड्यूल रहेगा सब्जेक्ट वाइज। समस्त पाठ्यक्रम हिंदी व अंग्रेजी भाषा दोनों में उपलब्ध हैं, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये उपलब्ध हैं। शिक्षार्थी द्वारा 100% पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु पाठ्यक्रम में सम्मिलित समस्त गतिविधि, वीडियो एवं पाठ्य सामग्री को एकाग्रता से पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। मूल्यांकन में 70% प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को ही मॉड्यूलवार प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र 0 व 10 दिन की अवधि में जारी होगा। यानी कि प्रत्येक मॉड्यूल के बाद जो प्रश्नोत्तरी दी हुई है, उस प्रश्नोत्तरी के अंदर जो प्रश्न है उनमें 70% अगर प्राप्त नहीं हुए तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। सामान्य मॉड्यूल लगभग 3 से 4 घंटे की अवधि में पूर्ण किया जा सकेगा और मॉड्यूल पूरा करने के बाद में सर्टिफिकेट है वो 0 से 10 दिन के अंदर दीक्षा ऐप के ऊपर ही हमें शो हो जाएगा। अब है कि जो 12 मॉड्यूल हैं वो कौन कौन से हैं। 1 जनवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक इसका संचालन किया जाएगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी प्रथम 6 मॉड्यूल पाठ्यक्रम फेस्ट, पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा। पाठ्यक्रम 2 है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का एकीकरण। 3 नंबर है शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। 4 नंबर है कला एकीकृत शिक्षण। 5 नंबर है माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना, एक मार्गदर्शन और परामर्श दृष्टिकोण। और 6 नंबर है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। इनका
इनकी जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 जनवरी रहेगी और इनकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी रहेगी। यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी प्रथम चरण में ये 6 मॉड्यूल करने होंगे। दूसरा जो चरण होगा वो 1 फरवरी से 28 फरवरी 2023 के मध्य संचालित होगा, जिसमें भी 6 मॉड्यूल होंगे। जिसके अंदर पहला मॉड्यूल होगा माध्यमिक विद्यालय प्रमुखों के लिए विद्यालय नेतृत्व विकास अवधारणाएं और अनुप्रयोग। 8वां यानी कि दूसरे चरण का व्यवसायिक शिक्षा। 9वां शिक्षा में लिंग संबंधी मुद्दे। 10वां विद्यालय की पहल। 11वां खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र और 12वां विद्यालय आधारित मूल्यांकन। दूसरे चरण में ये 6 मॉड्यूल होंगे। उसके बाद है कि विषय आधारित मॉड्यूल CIET NCERT नई दिल्ली स्तर से प्राप्त होने माह मार्च 2023 में प्रारंभ किए जाएंगे। यानी कि जो एक मॉड्यूल रहेगा जो विषय आधारित होगा वो मॉड्यूल मार्च माह में प्रारंभ किया जाएगा। इसके कुछ मानक हैं। PAB 2022-23 में अनुमोदित जिलेवार लक्षित व्याख्याताओं की संख्या के अनुसार ही प्रशिक्षणार्थियों का चयन करते हुए प्रशिक्षण कराया जाए। जिले को आवंटित प्रशिक्षण लक्ष्य के अनुसार राशि 1000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से उच्च गुणवत्ता के डाटा, पेन ड्राइव एवं मॉड्यूल प्रिंटिंग हेतु राशि पुनर्वरण के लिए जिलों को राशि आहरण की सीमा प्रदान की जाएगी। यानी कि मॉड्यूल पूरे करने वाले प्रत्येक शिक्षक को 1000 रुपये दिए जाएंगे। जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है वे उसी मद में ही किया जाए। वे राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित ये कुछ मानक हैं, इनको हम देख लेंगे। उसके बाद में बात आती है कि जो ऐप है उससे संबंधित कुछ बातें। ये देखिए, प्रशिक्षणार्थियों को दीक्षा पोर्टल ऐप पर लॉगिन में उपलब्ध ऑप्शन में केवल, यानी कि जब हम दीक्षा ऐप को लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर एक तो होगा ईमेल से लॉगिन का ऑप्शन, एक होगा मोबाइल नंबर से लॉगिन का ऑप्शन, एक होगा लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम हमें यही करना है, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही ओपन करना है। इसमें हमारी जो स्टाफ लॉगिन है, स्टाफ लॉगिन से ये लॉगिन होगा और स्टाफ लॉगिन लगाने के बाद हमारे जो स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड है वो लगा के हम इसको लॉगिन करेंगे। अगर हम ईमेल से या मोबाइल से लॉगिन करके ये 12 के 12 मॉड्यूल करते हैं तो उनकी प्रगति रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इसलिए चैनल पर आपको दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको किस तरह से ऐप को लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करना है। तो ध्यान रहे कि हमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करके ही इन 12 मॉड्यूल को करना है। प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग के लिए जिला, ब्लॉक, क्लस्टर, PO विद्यालय की सलाह दर्पण पोर्टल के वर्क प्रोग्रेस टैब में निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट विकल्प पर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। सलाह दर्पण पर एक टैब है निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट, वहाँ हम देख भी सकते हैं कि किस अध्यापक ने कितनी ट्रेनिंग की है। जिन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा समस्त मॉड्यूल पूर्ण कर लिए जाएं उन्हें ही राशि 1000 रुपये का पुनर्भरण किया जाए। यानी कि जो शिक्षक 12 के 12 मॉड्यूल पूरे कर लेंगे उन्हें 1000 रुपये राशि है वो उन्हें ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये थी साथियों निष्ठा से संबंधित बात। तो ध्यान रहे कि 1 जनवरी से 28 फरवरी के मध्य 12 के 12 मॉड्यूल सभी व्याख्याता साथियों को करने हैं, जिसके 2 चरण होंगे। पहले चरण में 1 से 6 मॉड्यूल, दूसरे चरण में 7 से 12 मॉड्यूल, और जो तीसरा चरण रहेगा उसमें सब्जेक्ट आधारित जो मॉड्यूल होगा वो मार्च माह में स्टार्ट होगा। तो साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जिसमें आप जान सकते हैं कि किस तरह से हमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करना है, किस तरह से हमें दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना है, इससे संबंधित जानकारी। बाकी इनके लिंक जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 1 जनवरी से आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रगति प्रारंभ कर सकते हैं और अंतिम तिथि से पहले समस्त मॉड्यूल आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षक साथियों को मदद मिल सके। धन्यवाद।